नमस्कार। ये है आपका भारतीय संविधान का सिलेबस का लास्ट चैप्टर, अध्याय 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51। अब आपको आज बताया जाएगा 39 का, अनुच्छेद 39 का सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। इस 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये अनुच्छेद 39 का 1976 में जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद 39 का राज्य को यह निर्देश देता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि सभी को सामान्य अवसर सुलभ हो। वह विशिष्टता, आर्थिक या किसी अन्य नियोक्ता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करे। अगला है ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40। राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों के संगठन करने के लिए कदम उठाए और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अगला है कुछ आवश्यकताओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41। राज्य को यह निर्देश देता है कि वह अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार को प्राप्त करने का कार्य सहायता या कार्य साधक उपबंध करेगा। अगला है 42, काम का न्याय संगत और मनोवैतिक दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। ये अनुच्छेद 42 राज्य को काम की न्याय संगत और मनोवैचिक दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता, महिलाओं को प्रसूति सहायता का उपबंध करने के लिए निर्देश देता है। अगला है कामगारों के लिए निर्वाह, मजदूरी आदि तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ये अनुच्छेद 43 है, 43। राज्य से अपेक्षा करता है कि वह कामगारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिफ्ट, जीवन स्तर और उसका संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करेगा। अगला है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44। यह अपेक्षा करता है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक सामान्य सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अगला है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध, अनुच्छेद 45। राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बालकों के पूर्व बालकल की देखरेख और शिक्षा के लिए अवसर प्राप्त करने के लिए उपबंध करेगा। यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मूल अधिकार माना गया है। अगला है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। ये है अनुच्छेद 46। राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अगला है पौष्टिकाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 47 के अधीन
राज्य का यह प्रारंभिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पौष्टिकाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करे तथा विशेषकर मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधि प्रयोजनों को छोड़कर उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करे। अगला है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 राज्य और कृषि पशुपालन को अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषतः गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम राज्य सरकार उठाए। अगला है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का है राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 49 संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उनके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या वस्तु का यथास्थिति लूठन, विरूपण, विनाश, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अगला है 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अगला है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये अनुच्छेद 51 है राज्य निम्न कार्रवाइयाँ करेगा। पहला है का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति का। अगला है राष्ट्रों के न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना। अगला है संगठित लोगों को एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये आपका समाप्त हुआ सिलेबस।